ना कि बंद की है, इनको जल्दी से जल्दी जो वो खोल दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं कि ओपीएस पेंशन ये कहां से देंगे, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि ओपीएस पेंशन भी दी जाएगी और महिलाओं को 1500 रुपया भी दिया जाएगा और जो 300 यूनिट बिजली भी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने जो भी चुनावों के दौरान जो वायदे किए थे वो सब भरपूर पूरे किए जाएंगे। दूसरा, जो हमारे डीनोटिफाई कर रही है उस पर सुजानपुर के विधायक कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो मैं बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल तक वो बीजेपी के सत्ता में होते हुए अपने आप को विपक्ष में महसूस करते रहे और उनकी बौखलाहट और इस इलेक्शन के बाद और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनको 5 साल और सत्ता से बाहर रहना गवारा नहीं हो रहा है। 2017 में जब ठाकुर जयराम जी ने सत्ता संभाली थी, तो इन लोगों को ये याद नहीं है कि उन्होंने भी बहुत सारे जो घोषणाएं तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने की थी, उनकी जो रिव्यू था वो किया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपने बयान दिए थे, रिव्यू किया था। सुजानपुर में भी राजा साहब ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन जो तत्कालीन सरकार ने रिव्यू किया उसमें वो सरकार एक भी ऐसी घोषणा को डीनोटिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी ने, कांग्रेस की सरकार ने जो भी घोषणाएं उस टाइम की थी वो पूरे बजट के साथ, पूरी औपचारिकताओं के साथ और जनहित में वो घोषणाएं की गई थी और एक भी काम डिनोटिफाई करने की हिम्मत उस सरकार की नहीं हुई थी। अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने 900 के करीब हिमाचल प्रदेश में घोषणाओं को डिनोटिफाई किया है, हिमाचल प्रदेश की जनता स्तब्ध रह गई। अगर वो इसका पर्दाफाश नहीं करते तो हिमाचल प्रदेश की जनता को पता ही नहीं चलता कि 4 साल में कुछ नहीं करने वाली सरकार अंतिम साल में 1000 की करीब घोषणाएं करके अगला जो बीजेपी की सरकार से सुजानपुर की बीजेपी 5 साल में सुजानपुर में जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को, जैसे टाउन हॉल, अस्पताल की बिल्डिंग है और दूसरे अनेकों काम, जितने अस्पताल खोले गए थे उन अस्पतालों में ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ला पाए, ना उनमें कोई स्टाफ ला पाए, ना टाउन हॉल में बजट की 75 लाख रुपए स्वीकृत होने के बावजूद 5 साल में बीजेपी कोई काम नहीं करवा पाई, ना उसका निर्माण करवा पाई। इसलिए बीजेपी के लोगों को अभी तक बहुत जल्दी है, कोई प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है। अभी 5 साल एक लंबा अरसा है और हमें पूरा विश्वास है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की सरकार राजेंद्र राणा जी के मार्गदर्शन में, इनके प्रयासों से 5 साल में जो घोषणाएं घोषणा पत्र में की गई हैं उनको पूरा करेगी। हमारे जो विधायक हैं उनकी टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि ये सरकार हर काम को, हर घोषणा को रिव्यू करेगी। जहां जहां इन्होंने पूछा है कि सुजानपुर के जो बिजली का और आईपीएच का जो डिवीजन है उनके बारे में बीजेपी बहुत चिंतित है। अगर इन लोगों को चिंता होती तो ये सुजानपुर के जो ये दोनों डिवीजन थे इनकी घोषणा पिछले 4 साल में करवाते, यहाँ उनके कार्यालय भी बनते, उसमें अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां करते और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके अगले इलेक्शन तक, 2022 के इलेक्शन तक ये सारा काम जो है वो सारे दफ्तर वो काम करना शुरू कर दिए होते। तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसको रिव्यू किया जाए। आज जनता इनको घर नहीं बिठाती, अभी इनको जो है विपक्ष में रहने का काम मौका मिला है। हमने भी 5 साल नारे लगाए हैं और आज अभी इन्होंने भी 5 साल नारे लगाने सरकार के प्रति। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। नहीं है, संगठन हमारा मजबूत है, लेकिन देखा गया है कि हमारे विधायक जो है वो सुजानपुर से जीतकर 3 बार विधानसभा पहुंचे हैं, तो हर आदमी को होर्डिंग लगाने का अधिकार है, होर्डिंग लगाएं। लेकिन मैं तो बोलना चाहता हूं
कि जो भी कांग्रेस पार्टी के आदमी जो सत्ता से संगठन से बाहर काम कर रहे हैं होर्डिंग लगाएं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे सुजानपुर के लोग जो 3 बार जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं राणा जी की आज दिन तक होर्डिंग लगाई? और मुख्यमंत्री की लगाने के साथ अगर वो राणा जी की भी लगा देते तो इससे अच्छी बढ़कर कोई बात नहीं होती। तो इसमें क्या पार्टी से है 5 साल आप हमारी मीटिंगों नहीं आए, हमारे किसी मुद्दे पर नहीं आए, और आज सीएम साहब हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू बन गए तो होर्डर लगाना फोटो लगाना उनके आगे हो गए, बाकी सर कहाँ पूछा। और पार्टी का कोई आम कार्यकर्ता, क्योंकि किसी भी पद पर, मैं आज जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं कल अगर जनरल सेक्रेटरी नहीं होता हूं तो मैं आम कार्यकर्ता हूं। आम कार्यकर्ता अगर कोई कदम उठाता है उसको संगठन अपने तरीके से देखेगा, और इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी की व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, मुख्यमंत्री भी हमारा है, हमारे मुख्यमंत्री को अगर कोई हाईलाइट करता है उसको